नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शलके। आपका स्वागत है द फाइनेंस विक्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये दिवाली अच्छी गई होगी और आपके लिए जो आने वाला साल है वो भी बढ़िया जाए। जो आज का हमारा विषय है वो जो करंट मार्केट क्रैश हुआ है उसके रिलेटेड और जो फ्यूचर आउटलुक है, सेक्टरल आउटलुक, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले 40 दिनों से मार्केट हमारा डाउन टर्न में है। बहुत उसके बहुत सारी वजह है, जैसे एफआईएस सेल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। दूसरा जो जो पॉलिटिकल टेंशन था उसकी वजह से भी हमें इफेक्ट हुआ। बीच में क्रूड ऑयल ऊपर गए थे लेकिन वो भी 80 के बिलो है, तो हमारे लिए पॉजिटिव है। बट जो शेयर मार्केट की कंपनीज थी, जो अर्निंग्स के रिसेंट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए, तो उस वजह से क्या हुआ, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट और ब्रॉड मार्केट नीचे गया है। तीसरा जो अमेरिका का इलेक्शन का रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिकन कंट्री को ही होने वाला है। बाकी हमें मतलब उसका इतना कुछ ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, तो उसकी वजह से भी हम ऐसे बढ़े नहीं, बस उस 2 दिन में बढ़े, उसके बाद फिर से डाउन टर्न में है। सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है कि चाइना ने स्टिमुलस पैकेज दिया है, तो उसका उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा है। और उनका जो कंपनीज थी अंडर वैल्यूड थी बेसिकली। अगर कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड है या कोई भी सेक्टर या बेंचमार्क, तो निवेशक क्या करते, पैसा निकाल के जो ओवर वैल्यूड है वहाँ से अंडर वैल्यूड में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, एफआईएस पैसा सेल कर रहे कंटिन्यूअसली। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है इसमें भी अगर स्टॉक वाइज देखोगे, मिड कैप स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड थे, प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे ऑलमोस्ट 43% 46%। अगस्त का जो अगस्त एंड का जो डाटा था उस समय इतना ट्रेड कर रहे थे, तो ये बेरिश आना ही था। बट अगर आप एक साल में देखोगे, मिड कैप स्मॉल कैप, निफ्टी डिफेंस, निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी आईटी, निफ्टी हेल्थ केयर, इन सभी ने 40 से 120% तक एक साल में ही रिटर्न दिए थे। तो अगर आपको एक साल में इतने परसेंट मिल के भी एक महीने में 10% नीचे जाए, इवन 15% 20% भी नीचे जाता है, तो इसमें लॉस नहीं है। और ये होना ही था, क्योंकि मार्केट हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड नहीं कर सकते। हर हमारा जो बिजनेस साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल इवन इकोनॉमिक साइकिल भी अपवर्ड डाउन टर्न में ही होता है, तो शेयर वैल्यू भी इसी प्रकार से बढ़ती है। और इसी के साथ जो आरबीआई का रेट कट हमें एक्सपेक्टेड था दिसंबर या फेब में, लेकिन वो डिले होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या हुआ है, 6% के ऊपर इन्फ्लेशन रेट चला गया ना, जो कि ऑलमोस्ट 9 मंथ का हाईएस्ट है। तो इस वजह से आरबीआई जल्दबाजी में रेट कट नहीं करेगा। उल्टा जो उन्होंने स्टांस न्यूट्रल रखा है तो न्यूट्रल करेंगे। फिर वो डिले होता हुआ जो दिख रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमें उम्मीद थी शेयर मार्केट को, क्योंकि शेयर मार्केट अगले 6 महीने में क्या होगा वो देख के ही डिसीजन लेता है, तो वो डिले होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी वजह से भी मार्केट नीचे आ रहा है और बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो अभी जो आपने सारे शॉर्ट टर्म्स में जो प्रॉब्लम देखे, इसको ही मार्केट रिस्क कहा जाता है और बीच बीच में आते ही रहते हैं। यही हमारे लिए सही मौका है जिसमें हम निवेश करें। लेकिन इसकी वजह जो शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश आएगा 20% 30%, जो कोविड के समय हुआ उस टाइप का होगा। तो इसमें आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और फर्म है। हम इसी के साथ कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग थीम पे कंटिन्यू है। लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट इंडिया को ही होगा। दूसरा, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी अपवर्ड ट्रेंड में, सभी कंट्रीज़ की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, नेगेटिव में कोई नहीं जा रहा है। जो भी इवन जापान भी कॉन्ट्रैक्शन में था वो एक्सपांड कर रहा है पॉजिटिव ग्रोथ के साथ। जो इंडिया के लिए फंडामेंटल स्ट्रांग है उसके रीजंस क्या है, इंडिया का फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा राइजिंग पर कैपिटा इनकम, और इसी के साथ जो आरबीआई हमारा अंडर कंट्रोल इन्फ्लेशन रख रहा है, तो ये भी इसी के लिए बहुत मतलब ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इसके साथ ही जो कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है, और जो हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है फिजिकल डेफिसिट का, सेंट्रल फिजिकल डेफिसिट का, तो इसकी वजह से क्या है, हम इकोनॉमी में अगर आप देखोगे हम स्ट्रांग है फंडामेंटली, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं आपके सबसे फेवरेट टॉपिक पर, अभी के लिए पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है, जो भी आपने आपका गोल था, जिसके वजह से आपने एसआईपी चालू की थी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म, जो भी आपका है उसके हिसाब से आप कायम रखिए। जो भी आपका असेट एलोकेशन है, जो शॉर्ट टर्म थे गोल थे, उसके लिए आपने डेट में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो बनाए रखिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का कोई गोल है तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा सही समय है। इवन आपके पास अगर लमसम में कोई पैसा होगा तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा। जो आपका टैक्टिकल असेट एलोकेशन था उसको आप शिफ्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट अभी 4 से 5 सेक्टर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है अभी भी निवेश के लिए। तो जो सेक्टर्स है इसमें आप हेल्थ केयर एक देख सकते हो, आईटी है, इसी के साथ कंजम्पशन
मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्लिक एनर्जी, ये जो 4 सेक्टर है इसमें आप निवेश कर सकते हो। अगर आप ये चारों में से किसी के ऊपर अगर आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। इसके साथ ही अगर आपको नया निवेश करना है और आपको इसमें स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, अगर आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हो। इसके साथ ही अगर आपको म्यूचुअल फंड में करना है तो इसमें सिंपल है, जो भी लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स है, स्कीम्स है, जैसे कि बिजनेस साइकिल फंड हुआ, इनोवेशन फंड हुआ, डिविडेंड डील फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, और आपका मिड टर्म है जैसे कि आप इसमें आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट फंड, ये भी आप फंड्स देख सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है और आपका वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल है, आपका वो रिस्क प्रोफाइल के अगर साथ मैच होता है तो आप स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में भी एसआईपी या लमसम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है वो इंडिविजुअल के रिस्क प्रोफाइल और जो उसका नीड है उसके बेसिस पे ही किया जाता है। आपका बहुत बहुत आभार मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अभी मैं वीकली बेसिस ट्राई करूँगा कि वीडियो पब्लिश करूँ। बीच में कुछ पर्सनल चीज़ें थी, उस वजह से मैं वीडियो ज़्यादा डाल नहीं पाया, लेकिन अभी हर एक वीक में आपको एक वीडियो तो ज़रूर मिलेगा। म्यूचुअल फंड रिलेटेड होगा या क्रेडिट कार्ड रिलेटेड होगा, कोई भी फाइनेंशियल टर्म के रिलेटेड जो करंट ट्रेड है उसके हिसाब से मैं वीडियो पब्लिश करता जाऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही आप मेरा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।